तो अभी अब मैं आपको बताऊंगा कि रोडकिंग की मदद से आप अपने सारे टायर्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं आसानी से। सो यहाँ पे आप रोडकिंग पे जब आएंगे तो यहाँ पे टायर्स वाले टैब पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी टायर्स या तो आपके गोडाउन या इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं इन स्टॉक, या फिर जो भी टायर जो गाड़ियों में लगे हुए हैं वो सारे टायर्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। आप यहाँ पे व्हीकल नंबर से या फिर उसके स्टेटस से स्टॉक पे है या किसी ट्रिप में असाइंड है या किसी स्क्रैप पे आपने बेच दिया उसको या सेल कर दिया, सब कुछ यहाँ पे स्टेटस के वाइज देख सकते हैं। ब्रांड वाइज भी आप टायर को फिल्टर कर सकते हैं एंड साथ ही सीरियल नंबर डाल के आप इस टायर को यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आप कुछ भी सीरियल नंबर सर्च करेंगे तो टायर यहाँ पे दिखने लगेगा। तो ये है हमारा टायर का पेज। यहाँ पे अब नया टायर ऐड करने के लिए आपको ऐड न्यू टायर पे क्लिक करना है। ऐड न्यू टायर पे क्लिक करने पे सबसे पहले आपको सीरियल नंबर डालना होगा जो कि मैंडेटरी है, जिससे कि आपकी टायर की पहचान होती है। अब यहाँ पे आप ब्रांड सिलेक्ट करना होगा। अब इस टायर का रन जो है आज के डेट में टायर कितना चला है, जब आप सिस्टम पे जब आप रोडकिंग के एप्लीकेशन पे टायर को ऐड कर रहे हैं तब तक ये टायर कितना चला है वो आपको डालना है। भले ही आपने टायर को इंस्टॉल किया होगा जीरो पे, बट आज अगर आप सिस्टम पे एंट्री कर रहे हैं, आज के डेट में मेरा टायर जो है 10,000 किलोमीटर चल चुका है, तो मैं 10,000 यहाँ पे डालूंगा। टायर का मॉडल अगर मुझे कुछ डालना है तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। अब आगे परचेज डिटेल्स है। अगर आपने टायर ख़रीदा है, कुछ पेमेंट इन्फॉर्मेशन डालना है तो यहाँ पे आप डेट वगैरह सिलेक्ट करके जो भी खर्चे थे, सपोज 24,000 रुपीज़ था, एंड पेमेंट मोड आपने ऑनलाइन क्रेडिट जो भी है यहाँ पे डाल के आप वेंडर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब है व्हीकल असाइनमेंट। अगर आप चाहें तो टायर को गाड़ी में यहीं से असाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक गाड़ी नंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस गाड़ी में 1 तारीख को टायर इंस्टॉल हुआ था। अब यहाँ पे मुझे गाड़ी का ओडोमीटर डालना है और ये ओडोमीटर आज का होना चाहिए जब मैं रोडकिंग के सिस्टम में इस टायर को ऐड कर रहा हूँ। अभी इस वक्त इस गाड़ी का किलोमीटर ओडोमीटर रीडिंग क्या है, ना कि जब टायर उस गाड़ी में इंस्टॉल हुआ था। तो मैं अभी ड्राइवर से मैंने पूछा, अभी का टायर गाड़ी का ओडोमीटर है 1.5 लाख। तो मैंने यहाँ पे 1.5 लाख किलोमीटर करके यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप डालना चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं, वरना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल टायर की लिमिट क्या है, कैपेसिटी क्या है, टोटल कितनी चलेगी, वो डाल सकते हैं और ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। ये करके मैंने सेव टायर कर दिया तो आप देखिए एक नया टायर ऐड हो गया और उस गाड़ी को असाइन हो गया। अब अगर मैं इस टायर पे क्लिक करता हूँ तो मुझे सारे डिटेल्स, इस टायर का टोटल रन क्या है, टोटल अभी तक कितना चला है, टोटल लिमिट क्या है, कौन सी गाड़ी में असाइंड है, कितने किलोमीटर में असाइन हुआ था, सारा चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। और साथ में टायर का एक्टिविटी भी दिख रहे हैं आपकी। 1 तारीख को टायर खरीदा गया था और 1 तारीख को टायर इस गाड़ी में असाइन हुआ। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही हैं। और साथ में आप यहाँ पे आपको सेल टायर का भी ऑप्शन है। अगर सपोज आप इस टायर को बेचना चाहते हैं तो यहाँ से सेल कर सकते हैं, और डिटैच करना चाहते हैं तो डिटैच कर सकते हैं। अब मैं जाऊंगा इस गाड़ी पे और हम देखेंगे कि इस गाड़ी में टायर कैसा दिखता है। तो मैंने इस गाड़ी पे गया तो इस गाड़ी के डिटेल्स में आपको टायर डिटेल्स करके एक टैब है, जहाँ पे आपको इस गाड़ी में जो भी टायर्स लगी हुई हैं वो सब दिखेंगी। तो कभी भी आपके जब भी गाड़ी आपके गोडाउन में वापस आती है तो आप अगर इंस्पेक्शन करवाना चाहते हैं तो इंस्पेक्शन करवा के जो भी सीरियल नंबर आप यहाँ पे डालेंगे तो आपको दिख जाएगा उस सीरियल नंबर का टायर आपके सिस्टम में एडिड है या नहीं है। अगर यहाँ पे सिस्टम में वो टायर एडिट नहीं है तो आप समझ सकते हैं ड्राइवर ने वो टायर को बेच के दूसरा टायर खरीदा है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब अगर मुझे इस वे गाड़ी में नई टायर ऐड करना है तो मैं यहाँ पे ऐड टायर सिलेक्ट करके, मेरे पास दो ऑप्शन है। अगर मेरे इन्वेंट्री में टायर अगर अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम इन्वेंट्री करके, मेरे पास ये 2 टायर इन्वेंट्री में है, मैं कोई भी टायर को यहाँ पे सिलेक्ट करके ऑन बोर्ड कर सकता हूँ। अभी टायर ऐड करते वक्त अभी इस टायर का, अभी इस गाड़ी का ओडोमीटर रीडिंग क्या है जब मैं अभी ऐड कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने देखा इस टायर गाड़ी का ओडोमीटर रीडिंग 1.5 लाख है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो एक और टायर यहाँ पे ऐड हो गया। अब अगर मैं जब इस गाड़ी को कोई भी ट्रिप पे या कोई भी मेंटेनेंस पे, जब भी आप इस गाड़ी का ओडोमीटर अपडेट करेंगे तो ये टायर का डिस्टेंस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी ये टायर का टोटल किलोमीटर रन है 10,000। जब मैं यहाँ पे डिटैच कर रहा हूँ, डिटैच करते वक्त मैंने सपोज़ यहाँ पे लिख दिया गाड़ी का ओडोमीटर है 2 लाख। अब मैंने जब 2 लाख करके डिटैच किया तो आप देखिए टायर का रनिंग जो है 50,000 से बढ़ गया, राइट। और यहाँ पे एक आपको हिस्ट्री भी दिख गया कि टायर इस गाड़ी से डिटैच हुआ इतने तारीख को इतने किलोमीटर पे। अब अगर हम बाकी टायर्स को भी देखेंगे, जो भी उस गाड़ी में बाकी टायर्स थे, अगर हम उस गाड़ी में जाते हैं तो बाकी टायर्स का भी देखिए, क्योंकि उस गाड़ी का ओडोमीटर अपडेट हुआ तो बाकी टायर का भी रनिंग वो वाला जो भी रनिंग का था वो बढ़ गया। अब टायर्स में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आप मार के स्क्रैप भी कर सकते हैं, जो अभी डिटैच टायर था उसको बेच भी सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे सेल टायर किया तो मेरा सपोज ये टायर का लिमिट ख़त्म हो चुका है। अब मुझे 10,000 रुपये मैंने बेचा इस टायर को और मैंने यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लिया जो भी मोड पे है।
तो मैंने 10,000 रुपये में जब टायर को बेचा तो आपका यहाँ पे ओवरव्यू में जो रेवेन्यू है यहाँ पे 10,000 रुपये बढ़ गया, तो आपका ये इनकम में भी कैलकुलेट होता है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस गाड़ी में जब आप देख रहे हैं टायर पे, तो यहाँ पे हमने एक्सेल व्यू भी दिया है। अगर आपको कौन से पोजीशन में कौन सी टायर लगा हुआ है वो अगर करना है तो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मेरा सपोज़ ये 6 व्हील व्हीकल है, तो मैंने यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे एक और एक्सेल ऐड कर दिया और मैंने यहाँ पे ये कर दिया। तो अभी यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये 10 व्हील का व्हीकल हो गया, राइट। 5-5 चक्का दोनों तरफ है। अब यहाँ पे जो टायर मुझे जो पोजीशन में वहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। सपोज़ ये पीछे में टायर है तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और इस टायर को असाइन कर दिया। तो आप देखिए ये टायर यहाँ पे असाइन हो गया, और यहाँ पे मुझे ये टायर पे ये पोजीशन पे मैंने दूसरा टायर असाइन करना है तो मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया। तो इस तरीके से आप टायर को भी पर्टिकुलर पोजीशन में भी असाइन कर सकते हैं। सो ये हमारा पूरा टायर मैनेजमेंट है। आपको पसंद आएगा एंड इसको यूज़ कीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें इस नंबर पे या इस मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।